हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लीडर्स नॉलेज हब। व्यूअर्स, क्या कभी आपने सोचा कि लफ्ज़ मैथ ठीक है या लफ्ज़ मैथ्स ठीक है? मोटर बाइक और मोटरसाइकिल में क्या फ़र्क है? या लफ्ज़ पोस्ट कोड सही है या ज़िप कोड सही है? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की मैंने वीडियो बनाई है। तो चले देखते हैं इन लफ्ज़ों में फ़र्क। व्यूअर्स देखें, हमारे यहाँ दो किस्म की इंग्लिश बोली जाती है, एक है अमेरिकन इंग्लिश और एक है ब्रिटिश इंग्लिश। बाज़ दफ़ा एक ही चीज़ की दो इंग्लिश होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हम समझते हैं शायद ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क होता है। अमेरिकन उसी चीज़ को शायद किसी और वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं और जो ब्रिटिशर होते हैं वो उसी चीज़ के लिए कोई और वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही चंद अल्फाज हम देखते हैं, चंद वर्ड्स देखते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। जी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि लफ्ज़ मैथ ठीक है या लफ्ज़ मैथ्स ठीक है, तो दोनों लफ्ज़ ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में लफ्ज़ मैथ्स बोला जाता है, एस लगाया जाता है मैथ के एंड में, और अमेरिकन इंग्लिश में उसको मैथ लिखा जाता है। दूसरा जो वर्ड है वो है ब्रेक टाइम या रिसेस। देखिए, ब्रेक टाइम या रिसेस से आपको पता ही है कि स्कूल में हो, जब आप कॉलेज में हो, 20 मिनट 30 मिनट की जो थोड़ी सी ब्रेक होती है हम उसको रिसेस या ब्रेक बोलते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ ब्रेक टाइम यूज़ होता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ रिसेस इस्तेमाल होता है। इसी तरह लफ्ज़ रबर ठीक है या अरेसर ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में लफ्ज़ रबर बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ अरेसर बोला जाता है। इसी तरह लफ्ज़ है बिस्किट। ब्रिटिश वाले इसके लिए लफ्ज़ बोलते हैं बिस्किट और अमेरिकन जो हैं इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कुकी। नेक्स्ट वर्ड है जी चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज। दोनों में क्या फ़र्क है? जी, कोई फ़र्क नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में लफ्ज़ चिप्स बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ फ्रेंच फ्राइज़ बोला जाता है। इसी तरह वर्ड जग, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे कि जग जिसमें हम पानी वगैरह डालते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जग बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में जग के लिए वर्ड पिचर यूज़ किया जाता है। इसी तरह गोश्त का आपने कई दफ़ा कीमा बनाया होगा, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इस कीमे को, गोश्त के कीमे को मिन्स्ड मीट बोलते हैं, जबकि अमेरिकन इसको ग्राउंड मीट बोलते हैं। इसी तरह आपने बहुत दफ़ा जब कोल्ड ड्रिंक पिया होगा तो उसके लिए आपने लोहे का कैन इस्तेमाल किया होगा, डिब्बा इस्तेमाल किया जिसमें आप पीते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ टिन यूज़ किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ कैन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह लफ्ज़ ट्राउज़र्स और पैंट्स, दोनों में से कौन सा सही है? जी, दोनों सही हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में लफ्ज़ ट्राउज़र्स यूज़ किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में लफ्ज़ पैंट्स यूज़ किया जाता है। इसी तरह आपने देखी होगी जो कपड़े रखने वाली अलमारी होती है, तो ब्रिटिश उसको वार्डरोब बोलते हैं और अमेरिकन इसको क्लोजेट बोलते हैं। इसी तरह जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि लफ्ज़ मोटरसाइकिल ठीक है या लफ्ज़ मोटर बाइक ठीक है। जी, दोनों सही हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है अमेरिकन इंग्लिश का और ब्रिटिश इंग्लिश का। ब्रिटिशर इसको मोटर बाइक बोलते हैं और अमेरिकन इसको मोटरसाइकिल बोलते हैं। इसी तरह अगर आपने गाड़ी रखी हो या मोटरसाइकिल रखा हो तो आप उसमें फ्यूल ईंधन डलवाते होंगे, पेट्रोल वगैरह डलवाते होंगे, तो ब्रिटिशर इस ईंधन को पेट्रोल बोलते हैं और अमेरिकन जो है इसको गैस या गैसोलीन बोलते हैं। तो लफ्ज़ पेट्रोल के लिए वो गैस का लफ्ज़ या गैसोलीन यूज़ करते हैं अमेरिकन। इसी तरह आपने सीजन्स के नाम, जैसे स्प्रिंग होता है, इसी तरह ख़िज़ां का मौसम जब आता है तो ख़िज़ां के मौसम को अमेरिकन इंग्लिश में फॉल कहते हैं और ब्रिटिश इसके लिए, जो ब्रिटिशर इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है ऑटम। यानी ऑटम जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे और फॉल का लफ्ज़ जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। इसी तरह फुटबॉल, ब्रिटिश इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ फुटबॉल बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश फुटबॉल की जगह लफ्ज़ सॉकर इस्तेमाल करते हैं।
तो दोनों का मतलब सेम ही है, चीज़ एक ही है, नाम दो हैं, ठीक है। तो फुटबॉल और सॉकर। और जो लास्ट हमारा वर्ड है, मैंने आपसे पूछा था कि लव्स पोस्ट कोड सही है या जिप कोड सही है। जी, दोनों सही हैं। फ़र्क क्या है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का? ब्रिटिशर इसको पोस्ट कोड यूज़ करते हैं वर्ड, और जो अमेरिकन है वो जिप कोड यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। अब आप इन लफ्ज़ों का बेहतर इस्तेमाल जान चुके होंगे, और जो आप झिझकते थे कि ये वर्ड पता नहीं फ़र्क होंगे, मैथ ठीक है या मैथ्स ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके ज़हन में ये कन्फ्यूजन दूर होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ वर्ड ऐसे मैं लेके आऊँगा आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।